Hey guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Pooja Mishra and you are watching English Attachment. हे गाइस, आज से मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी इंग्लिश आपको बताऊंगी। आज से मैंने शुरू किया हुआ है एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। इस सीरीज़ की शुरुआत आज से की हुई है मैंने, जिसमें कि आप स्टार्टिंग लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैंने आपको वर्ड्स लिए हुए हैं अभी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक बार आप इन्हें देखिएगा, ये 4 वर्ड्स हैं। आप देखेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज। इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले आपको इन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इन्हीं से शुरू होती है। तो आइए हम देखते हैं। पहला वर्ड है दिस, THIS, दीज। इसे हम दीज प्रोनाउंस करेंगे। इसका हिंदी मतलब होता है यह या फिर ये जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म है। इसे मैं आपको आगे वीडियो में और बताती हूँ। नेक्स्ट है दैट, THAT, दैट। दैट मतलब होता है वह, या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है THESE, दीस। इसे हम दीस प्रोनाउंस करेंगे। इसे यह बोलते हैं और नॉर्मल बोलचाल में हम इसे ये भी प्रोनाउंस करते हैं। चौथा वर्ड है हमारा दोज, THOSE, दोस। इसे हम दो ज नहीं प्रोनाउंस करेंगे, दो ज नहीं है ये। आप देखेंगे यहाँ पे ज के नीचे एक ये बिंदी लगी हुई है, जिसे हम दोज प्रोनाउंस करेंगे, दोज। तो इसका मतलब भी होता है वह या फिर वो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे भी हम यह और वह, और यहाँ पे भी हम यह और वह पढ़ रहे हैं। तो ये जो शुरू के 2 वर्ड्स हैं दिस एंड दैट, ये जो है ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स एक वचन है। और ये जो 2 वर्ड्स हैं दिस एंड दोज, ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। तो इन दोनों को हम यूज़ कैसे करेंगे हम ये भी देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इनका यूज़ हम कब करते हैं। जब हम किसी पास की चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये आप देखेंगे, ये मैंने एरो बनाया हुआ है। दीज और दीज, दिस और दीज, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ हम करेंगे पास की चीज़ों के लिए। ये आप एरो देख रहे हैं ये, तो इनका यूज़ हम करेंगे नियर, मतलब पास की चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दैट और दोज। दैट और दोज, इन वर्ड्स का यूज़ हम कब करेंगे? दूर की चीज़ों के लिए। दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मैं अगर आपको कहूँ यह किताब, यह किताब या फिर ये किताब, मतलब क्या है ये किताब बोल रही हूँ मैं, मतलब पास में है मेरी। अगर दूर होती तो मैं क्या बोलती? वह किताब या फिर वो किताब। तो यह किताब मीन्स पास में है ये मेरे, तो यह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है? यह किताब, मतलब मैं पर्टिकुलरली एक किताब की बात कर रही हूँ। अगर मैं एक चीज़ की बात कर रही हूँ तो सिंगुलर फॉर्म क्या है? दिस है, और यह के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। तो ये किताब या फिर यह किताब, तो इसके लिए मैं क्या कहूँगी? दिस बुक। नेक्स्ट देखेंगे वह किताब या वो किताब। अब किताब मेरे पास में नहीं है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो किताब, वो वाली किताब या फिर वह किताब। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? दैट बुक, वो वाली बुक। तो यहाँ पे ये क्या है? दैट है, वह और सिंगुलर है, एक की बात कर रहे हैं हम। अगर ज़्यादा होती तो हम किताबें बोलते कि वो किताबें। तो यहाँ पे क्या है? वो किताब मीन्स दैट बुक। नेक्स्ट देखेंगे यह या फिर ये किताबें। तो यह या फिर ये किताबें, मेरे 5 किताबें रखी हुई हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये सारी किताबें, तो ये किताबें दीज बुक्स। दीज जो है यह के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में यूज़ होता है। तो यह किताबें यानी कि दीज बुक्स। नेक्स्ट वह किताबें, वो किताबें या फिर वे सारी किताबें, वे किताबें। तो हम इनके लिए क्या यूज़ करेंगे? दोज। दोज का यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, वह या फिर वो के सेंस में। तो वो किताबें, दोज बुक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये बच्चे। अब मैं आपको बता रही हूँ ये सारे बच्चे। तो ये बच्चे मतलब ये मेरे पास में हैं, लेकिन क्या है? एक बच्चा नहीं है। यहाँ पे मैं यह बच्चे बोल रही हूँ, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ये बच्चे, दीज किड्स, दीज किड्स। नेक्स्ट वो लोग,
वो लोग या फिर वे लोग, तो अब मैं दूर से आपको बता रही हूँ कि नहीं वो वाले लोग, वो लोग, मैं पर्टिकुलरली किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। अगर एक की बात करती तो मैं ये बोलती वो या फिर वह, लेकिन यहाँ क्या कह रही हूँ मैं, वो लोग। तो दीज पीपल। नेक्स्ट, ये मछलियाँ हो सकता है किसी पूल वगैरह के पास खड़ी हूँ मैं, वहाँ पे मछलियाँ देख रही हूँ, उनके लिए कह रही हूँ ये मछलियाँ, ये वाली मछलियाँ सारी, तो ये मछलियाँ दीज फिशेस। तो आप इस तरह से इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इन वर्ड्स का यूज़ करने समय आपको याद रखना है कब आप सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं और कब प्लूरल के लिए कर रहे हैं, कब आप दूर की चीज़ों के लिए कर रहे हैं, कब आप पास की चीज़ों के लिए कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे मेन जो आपको करना है वो है प्रैक्टिस। अब आप इस तरह से जो है कम से कम आप अपने 100 वर्ड्स लिखिए। 100 वर्ड्स में आप दिस, दैट, दीज और दोस का यूज़ करिए, फिर आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। कम से कम 5 ऐसे नए वर्ड्स आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए और देखते हैं हम इन वर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, मैं किसी पार्टी में गई हुई हूँ, वहाँ पे मैं बता रही हूँ दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, ये मेरा फ्रेंड रोहन है। आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या इसकी हिंदी मीनिंग आ रही है, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, ये मेरा फ्रेंड रोहन है। अगर मैं यहाँ पे क्या कहती, एक से ज़्यादा लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करती, तो मैं यहाँ क्या बताती, दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। तो दीज आर माई फ्रेंड रोहन एंड मीरा, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए तो हम प्लूरल फॉर्म के लिए क्या यूज़ करते हैं, दीज का करते हैं। ये दोनों मेरे पास में हैं। अब अगर मेरे फ्रेंड्स हैं लेकिन थोड़ा दूर पे खड़े हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेरे फ्रेंड है, तो वहाँ पे मैं क्या कहूँगी, दैट इज़ माई फ्रेंड रोहन, वो मेरा दोस्त रोहन है। और अगर मैं बात कर रही हूँ एक से ज़्यादा लोगों की, तो क्या बोलूँगी, दोज आर माई फ्रेंड रोहन एंड मीरा। तो आप इस तरह से इन वर्ड्स का किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप टेलीफोन पे भी यूज़ करते हैं, आप टेलीफोन पे भी इनका यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का। हेलो, दिस इज़ पीहू, हेलो मैं पीहू हूँ। इज़ दैट मीरा, क्या तुम मीरा हो। तो आप इस तरह से भी इनका यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखे 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि इंग्लिश ग्रामर सीरीज के सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दीज, दैट, दीज एंड दोज। इन वर्ड्स का यूज़ हम सबसे ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। अब आप इन वर्ड्स में अपने ओन सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट में लिख कर के बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें कि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश सीखना शुरू करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।